प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं और आर ओ 2016 का जो है पेपर वो सुनिश्चित कर दिया गया। हालांकि यह वीडियो जो आप पढ़ने जा रहे हैं यह समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, ट्रिपल एससी हो, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के वो प्रश्न लिए गए हैं जो लगातार आपके पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न से पहले एक श्रृंखला हमने आपको सभी मैच के प्रश्नों को गिराई थी, जिसमें सभी मैच के प्रश्न पूछे गए थे, उसको हमने आपको प्रोवाइड कराया था। यह दूसरा वीडियो है और इसमें हम कुछ कम से कम 40 से 45 प्रश्न इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला आपके सामने है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों की का सही क्रम है। कह रहा है 10 लाखी नगरों में, यानी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या जो है उसका क्रम से आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है और वाराणसी। ये 10 लाखी नगरों में आते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे नगर हैं जो 10 लाखी जनसंख्या के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। कह रहा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ से अधिक है, बांग्लादेश से अधिक है, पाकिस्तान से अधिक है और जापान से, यानी इन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि एक तरह से इन देशों से जनसंख्या इनकी उत्तर प्रदेश की क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वह धार्मिक समुदाय, एक सेकेंड, वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। कह रहा है उस धार्मिक संप्रदाय की बात करना है, समुदाय की बात करना है जो उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पे है। यानी सबसे पहले स्थान पे कौन है उत्तर प्रदेश में, हिंदू हैं, लगभग 79% है। उसके बाद 19% लगभग मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में। बाकी उसके बाद जो बचता है तीसरे स्थान पे कौन आते हैं, सिख आते हैं। तीसरे स्थान पे कौन सा समुदाय आता है, सिख आता है। ठीक है, याद रखिएगा तीसरे स्थान पे कौन है, सिख है। पहले पे कौन है, हिंदू है, और दूसरे पे कौन है, मुस्लिम है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती, कह रहा है अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है। बिजनौर जिला कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे बिजनौर जिला कहाँ पे पाया जाता है, बिजनौर जिले में निवास करती है। बिजनौर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनौर जिला से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी, राम गंगा नदी दोनों बिजनौर जिला से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो बिजनौर जिला में जो जनजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं, माही गिर कहते हैं। क्या कहते हैं, माही गिर कहते हैं। कौन सी नाम देते हैं, माही गिर नाम देते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, रामपुर में की गई। कहाँ पे की गई, रामपुर में की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन है, तो आप तुरंत कह देंगे कौन सा स्थान है, कौशाम्बी। कौन सा स्थान है, कौशाम्बी है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है, कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, उन्हें सीमांत कृषक माना जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री वाला आंकड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीमांत की बात हो रही। ठीक है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कहाँ पे, नरोरा में। कहाँ पे है, नरोरा में। ठीक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कह रहा है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। एक कहाँ पे, देवा शरीफ मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला अक्सर पूछा जाता है, कहाँ लगता है, बाराबंकी में। याद रखिएगा, हो सकता है कारो यारों में यही आपसे पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट का हम इसको वो देते हैं, नंबर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया, सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को घोषित किया। हालांकि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो वो कौन सा है पहला विश्वविद्यालय, तो वो आप कहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो दिया गया वो सबसे पहले किसको दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। परहिया जनजाति निवास करती। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप कहेंगे सोनभद्र में पाई जाती है। परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले वाली वीडियो में भी हम इस प्रश्न को आपके करवाए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कनक भवन कहाँ से संबंधित है? अयोध्या से संबंधित। कहाँ संबंधित है? अयोध्या से संबंधित है। कामादगिरी पर्वत कहाँ संबंधित है? चित्रकूट से संबंधित है। कालिंजर दुर्ग कहाँ संबंधित है? बांदा से संबंधित है। और देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपसे बताया। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन है? सर्वाधिक लंबी नहर आपके बताना, तो आप कहेंगे शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। और यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे है क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झांसी में। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है। 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगरौली क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सिंगरौली क्षेत्र है। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था। पूर्व में कहाँ प्रस्तावित था? गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है सब। उत्तर प्रदेश विशेष का हम दूसरा श्रृंखला पढ़ रहे हैं, यानी दूसरी श्रृंखला पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष की इसके पहले की एक श्रृंखला हम लोगों ने देख ली है, जिसमें सभी मैच के प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। ये दूसरी श्रृंखला है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व गलियारा मिलते हैं। कह रहा उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, माफ़ करिएगा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो आप कहेंगे झांसी में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। यहाँ पे एक स्थान दिया गया है और यहाँ पे उससे संबंधित क्या दिए गए हैं? स्मारक दिए गए हैं। तो कहाँ पे? कौशाम्बी, घोषित राम मठ, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेश स्तूप और श्रावस्ती सहेत महेत। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। कह रहा है सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रश्न पूछे गए कई बार, तो आप बता देंगे कहाँ पे? आगरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। कह रहा उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में जो है सरकारी मान्यता दी गई। कब दी गई? 1989 में दी गई। पहली कौन भाषा है राजभाषा उत्तर प्रदेश की? तो वो है आपकी हिंदी। और दूसरी कौन है? तो दूसरी आपकी कौन है? वो है उर्दू। कब मान्यता दी गई? 1989 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? गाजियाबाद में। पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? गाजियाबाद में। और गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। आंवला कहाँ पे? बरेली में। आंवला स्थान कहाँ पे? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पे? उन्नाव जनपद में। कहाँ पे है? यानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उन्नाव जनपद में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 75 है। कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की संख्या है किस समूह की? तो गौंड समूह की जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ जाते हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आप कहेंगे 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पे? बिठूर में। कहाँ पे है? बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है ललितपुर जिले में। कहाँ पे की गई? ललितपुर जिले में की गई है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना। ठीक है। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बांदा में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बांदा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों की सर्वाधिक वर्षा होती। कह रहा उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? तो आप कहेंगे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती। कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती? कहाँ पे होती? मथुरा में होती।
ठीक है। और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय। उत्तर प्रदेश में संतरे, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? तो सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर। प्रश्न पूछा गया है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। चलास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख लीजिए, इसे पूछा जा सकता है आरो में ही। चलास, ठीक, नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती, कहाँ पे? बुंदेलखंड में। कहाँ पे पाई जाती? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो वर्ष 1937 में। ठीक है, कब किया गया? तो वर्ष 1937 में। संत कबीर की निर्माण स्थली है तो मगहर में। कहाँ पे है? मगहर में। संत कबीर की निर्माण स्थली कहाँ पे है? तो मगहर में है। दीपावली पर शोक मनाते हैं, थारू जनजाति जो है दीपावली पर क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो आप कहेंगे सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है वर्ष 2003 में। कब किया है? वर्ष 2003 में। तो प्रिय मित्रों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 40 से 42 प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपसे फिर पूछे जाएंगे, यानी आप कोई भी परीक्षा अगर देने जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है? 8004109989 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करने के बाद ये टेलीग्राम का नंबर भी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा और आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सअप करिए, RO लिख करके, नेम और RO लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ये PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।